आज बड़े ही हर्षोल्लास की बात है कि लोग समस्त देशवासी, खास करके बिहार में, चाहे देश के किसी भाग के महापुरुष हो, उसकी जयंती और पुण्यतिथि 28 राज्य की तुलना में बहुत ही हर्षोल्लास सभी जगह किसी भी स्थिति में इस तरह से मनाया जाता है, याद करते हैं। इसी प्रकार शायद 28 राज्य में कोई भी जयंती और दिवस नहीं होता है, किया जाता है फॉर्मेलिटी रूप से। लेकिन देशवासियों को बिहार एक ऐसा धर्म प्रधान राज्य है, शिक्षा प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है और इसकी पुरुष प्रधान राज्य है। बहुत ऐसे विशेषता है। ये सब विशेषता अन्य किसी राज्य में नहीं है। आज 2 अक्टूबर ऐसा दिन है कि अक्टूबर केवल 2 है, 2 महापुरुष का जन्म दिवस है। एक का नाम तो राष्ट्रपिता, उनके बारे में क्या कर सकते हैं, जो हर एक जेब में, हर एक तिजोरी में देश की संचालन, अर्थव्यवस्था उन्हीं के ऊपर है। उन्होंने बताया है लोगों को, लेकिन उसकी तेलीय चित्र बना देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की उनको रख करके पुष्प अर्पित कर देते हैं, श्रद्धांजलि कर लिए, नमन कर लिए। उसके बाद उनके बताए निर्देश पर चलने का तो एक दिन की काम ही नहीं है। यहाँ कोई उनकी न तस्वीर है, न कोई तेलीय चित्र है। एक का कथन था कि सभी स्वच्छता की ओर प्रदर्शित रहे। स्वच्छ भारत, एक भारत, अधिक से अधिक लोग अपने देश में उद्यम करें। खादी वस्त्र का उद्योग, जो कि अभी भी कितना कंफर्टेबल सूती और खादी वस्त्र होता है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के विस्तार पर लोग फैशन में नए नए वस्त्र में लीन हैं। कहाँ खादी ग्रामोद्योग चल रहा था, बहुत जगह तो खत्म हो गया। लगभग 5% लोग देश में वैसे हैं जो अभी उस वस्त्र का प्रयोग करते हैं, अभी भी कहीं कहीं संचालित है। और लोगों में भ्रांतियां हैं, शिक्षा इतनी आगे बढ़ चुकी है। गांधी जी को न जनाती जगती, इस संसार में उनको कौन नहीं जानता है, तो भारत के लोग उनसे अनभिज्ञ होंगे। कम से कम जो हमारे देश की मुद्रा है, रुपया है, उस पर तो उनकी प्रतिमा है, हर एक जगह है। तो उनसे सबक नहीं लेते, उनके बताए निर्देश पर नहीं चलते हैं। विभिन्न तरह की भ्रांतियां, राजनेता भी कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। उनका कर्मशील, उनकी चलने की ऐसी दिशा निर्देश थी जिसके कारण उन्होंने सत्य और अहिंसा के पुजारी कहलाने वाले भारत के राष्ट्रपिता और प्यार से बापूजी के रूप में याद करते हैं। लेकिन आज न सत्य की कहीं जगह है और अहिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने ही बताया है कि धर्म पर चलो, स्वच्छता की ओर बढ़ो, करो और मरो। विभिन्न तरह की बात उन्होंने लोगों को बताया। करो और मरो का अर्थ ये नहीं है कि मर ही जाना है। करने का अर्थ है कुछ ऐसा कार्य करो
अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो जिंदा रह करके भी तुम्हारा उससे अच्छा है मरना, ये बता रहे हैं। दूसरे, आज है 2 अक्टूबर के दिन, आज का दिन बड़ा महान है। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनके महका हिंदुस्तान है। लाल बहादुर शास्त्री पर लोग उन्हीं की विशेष याद करते हुए दोनों को याद बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर और शास्त्री, 3 शब्द और नाम कितना प्यारा, कार्य भी उसका उतना ही प्यारा। एक गुजरात के और दूसरा उत्तर प्रदेश के। जो आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मस्थली है, जो मुगल सराय के नाम से जाना जाता है, पहले अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, धर्म पर चलने वाले लोग थे। उनका नामांकन हुआ, इससे लोगों में और खुशी हुई, उनके विषय में जानने का मौका हुआ। 15 अगस्त सन 47 को भारत का चमका भाल, सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल। अब फिर एक दिन सन 64 आया, अब प्रधानमंत्री शास्त्री जी को बनाया। वही लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान, इन दोनों की बहादुरी और देश में जागृति लाया। आज जवान के चलते हमारा देश सुरक्षित है और जी जान से खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं जवान। और किसान इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमारा देश अन्न के मामले में अभी समृद्ध है, प्रचुर मात्रा में, यहाँ तक कि दूसरे देश को अपने अन्न से उनके जीविकोपार्जन का पूर्ति करते हैं। लेकिन समय के साथ हर चीज में बदलाव होते आया। राजनीतिक और कूटनीतिक 2 शब्द हैं, तो महात्मा गांधी राजनीतिक थे, लाल बहादुर शास्त्री राजनीतिज्ञ थे, जिनके पास हमेशा सबजन सुखाय सबजन हिताय, देश की प्रगति, राष्ट्र की उन्नति के लिए हर एक कार्य इस प्रकार से किए कि जिसको आज 2 अक्टूबर के दिन लोग याद करते हैं। बस आज भर के याद हो गया, फिर 3 अक्टूबर से कोई बात ही नहीं है। लोग यत्र तत्र इतनी सुरक्षा व्यवस्था, सारा चीज के बाद आस पास हर जगह गंदगी को फैलाते हैं, ऐसा सब कार्य करते हैं। बाध्य होकर लोगों को अच्छा नहीं लगे, कहना पड़े, लेकिन कार्य गांधी जी ने ऐसा बताया था, कार्य ऐसे करें कि किसी को कहने और बोलने का मौका नहीं दे। जिस कारण से उन्होंने लाख यातना सहा, विभिन्न तरह की परेशानियां सहते हुए कभी देशवासी को अनुभव नहीं होने दिया। और एक लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे, देश में अकाल की, गरीबी की, भूखमरी की स्थिति काफी हो गई थी। लोग निरंकुश रहते थे, ना मेहनत करते थे, ना कार्य करते थे। आज इस आधुनिक युग में विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक कृषि के साधन हैं, उस समय तो ऐसा साधन नहीं था। उन्होंने अपने से हल और बैल से खेत को जोतते हुए संकेत दिया और कार्य भी करते थे। उसके बाद देशवासियों को ऐसी जागृति हुई कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं, हम लोग, इस देश की जनता निरंकुश है, हम लोगों को भी कार्य करना चाहिए। उनके बताए राहों पर
जो कि कार्य किए, तो देश आज बहुत ही समृद्धिशाली है हमारा देश भारत। उसके बाद धीरे धीरे प्रधानमंत्री बदलते आया है, तो एक वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के ही नारे में मात्र एक शब्द जोड़ा, जय विज्ञान। देखिए आज विज्ञान की कितनी प्रगति है, विज्ञान की कितनी उन्नति है, अच्छा और बुरा दोनों है। विज्ञान जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, इसलिए विज्ञान के बल पर आज अधिक से अधिक कार्य हो रहे हैं, लोगों में सुविधा प्रदान की जा रही है। तो महात्मा गांधी लाल बहादुर से लोगों को आज के दिन सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इनका बताए निर्देश क्या है, इन्होंने किस रास्ते पर चलने का हम लोगों को संदेश दिए, उस संदेश को एक दिन नहीं याद करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। ये नहीं केवल स्वार्थ में संलिप्त होकर आज 2 अक्टूबर है, बाद होकर के भी नहीं भी मन है उनका पुण्य स्मृति मनाना पड़ रहा है, नहीं चाह करके भी पुण्य स्मृति मना लिए, फूल की माला चढ़ा लिए, विभिन्न तरह की बातों से दिखावा कर लिए। अंतर आत्मा में उनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन चाहिए कि अंतर आत्मा में उनकी जगह जो रखते हुए कार्य करेंगे, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है उन महापुरुषों की तरह उनकी भी जीवन शैली होगी और आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात तो बहुत होती है, मैंने विशेष टिप्पणी क्या करूँगा उनके विषय कि उनका जन्म कहाँ है, मृत्यु कब हुआ, माता कौन थे, पिता कौन थे, ये सब तो सारी बात जान ही रहे। लेकिन अभी उनके कारण बताए राह पर नहीं चलकर लोग उल्टा राह पर चल रहे हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी किया। ऐसा सब कार्य करने से आपकी समाज राष्ट्र की काफ़ी क्षति होती है, जिस क्षति का देनदार आप इस राष्ट्र के सभी नागरिक हैं। अगर इस तरह के इनके बताए राह पर अगर आप चलेंगे, 2 अक्टूबर का दिन है, 2 महापुरुष का उद्भव है, 2 मतलब समझ ही रहे हैं, 2 फूल, समय और संस्कृति सभ्यता संसाधन के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक बेपरवाह होकर जनसंख्या में वृद्धि नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक बच्चे की आप उत्पत्ति कर सकते हैं, एक भी बच्चे की का सही भरोसा सही उसको दिशा निर्देश देने की क्षमता नहीं है आपको। लेकिन 2, 4, 5, 6 ये नहीं कह रहे हैं प्रजनन नहीं, सब कुछ सीमित होना चाहिए। जैसे अधिक वर्षा हो जाएगा फसल साफ हो जाएगा, अधिक धूप ही हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहता है अति कोई भी चीज़ नहीं है, यह किसी आदमी जाति विशेष को नहीं कह रहा है, यह भारतवर्ष में समस्त लोगों पर है। बहुत पहले से ये कानून है, लेकिन लोग ना इसको अमल कर रहे हैं और इस दिशा में ना राजकीय शासन और केंद्र की शासन सही रूप से कार्य करते हैं, जिस कारण से आज देश में अधिक बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण, जो भी बाधा और वैसी विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, वह उसका एक मुख्य जड़ है जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि करना है, लेकिन उसका एक निश्चित सीमा है, जिस सीमा को बता दिया गया है। जैसे युद्ध हुआ था उनके भी समय में, चीन से युद्ध हुआ है, पाकिस्तान से युद्ध हुआ है,
अन्य से पड़ोसी देश से युद्ध हुआ है तो उसकी सीमा है, रेड क्लिफ लाइन से बांटा गया है, मैकमोहन लाइन से बांटा गया है, अन्य तो उधर हिमालय है, इधर तो सागर ही है, कश्मीर से कन्याकुमारी है। लोगों को समझना चाहिए, लेकिन अच्छी बात सांच कड़वा होता है, ना लोग समझते हैं ना लोगों को सही दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन हम अपील करते हैं अपने राज्य अपने आसपास समस्त लोगों से, इस माध्यम से आप लोग केवल इस दिन को याद, बहुत लोगों को कोई बातें नहीं है, समझ वो बुझो कहाँ करेगा, कौन सी है 2 अक्टूबर, क्या है 5 सितंबर, क्या होगा 14 नवंबर, या क्यों यह दिवस मनाया जा रहा है, ना कोई बात है। अपने बस मस्त रहना है, अपना उल्लू सीधा करना है, स्वार्थ में संलिप्त नहीं होना है। लेकिन परोपकाराय शतां विभूतियः, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए उपकार करना, ये सब भी उन लोगों का मूल मंत्र था कि जितना अधिक आप भलाई कीजिएगा आपका कार्य आपकी सफलता उतना कदम चूमेगी। इसलिए विशेष बात तो बहुत है, लेकिन वर्ल्ड सिटीजन आप समझ सकते हैं। एक तो आप कहते हैं हम भारत की नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, नागरिकता के लिए नागरिकता कानून है। गांधी जी विश्व नागरिक के रूप में थे, पूरे विश्व की नागरिकता उन्हें प्राप्त थी, और ऐसे महापुरुषों की आज जन्म दिवस है, 2 अक्टूबर है। 35 वर्ष का फसला लगभग है, एक 1869 एक 1904, लेकिन दोनों ने अपने जीवन काल में अहम भूमिका निभाई और इनके दिशा निर्देश पर सबों को चलने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जय हमारे महापुरुष। ऐसे महापुरुषों का उद्भव हमारे देश में होते रहे, जिससे देशवासियों का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ।